Hello, hi, welcome to my channel. Okay, let's start. Chapter 1, Basic Computer Organization. It's based on new syllabus 2020 and 21 CBSE board. Okay, so let's start. बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देखो कंप्यूटर की डिफिनेशन तो सभी को पता है। ओके, ये कंप्यूटर डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर मेमोरी दैट एक्सेप्ट डेटा। देखो आगे आ जाते हैं हम लोग डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? डेटा क्या होता है? एक रफ फैक्ट होता है जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ओके, ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड या लिमिटेड वैल्यू जो कि अनवेरीफाइड होता है। ओके, जबकि इंफॉर्मेशन क्या होती है? इसी डेटा का कलेक्शन होती है बट ये वेरीफाइड हो जाती है। ओके, और यूजफुल कंटेंट हो जाती है। ओके, यानी मीनिंगफुल। देखो भाई, कोई आंकड़ा मैंने रख दिया, डेटा का मतलब सीधा सीधा आंकड़ा और इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना। तो मैंने कहीं अलग अलग डाटा रख दिया, अलग अलग आंकड़े रख दिए, लेकिन उसका पर्पज कब पता चलेगा कि क्या है, कैसे यूज करना है, यूटिलाइज करना है। ओके, ये किससे हो रहा है? जब इसको हम वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज यानी मीनिंगफुल कन्वर्ट कर रहे हैं मीनिंगफुल पर्पज पे, तो क्या हो रहा है? ये इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, यानी यूजफुल कंटेंट है। सपोज करो कि मैंने ए में कोई वैल्यू रख दी, बी में रख दी, सी में रख दी, लेकिन अब इसको मैं जब ऑपरेटर वगैरह लगा के, ठीक है, प्रोग्रामिंग में या उस तरह से मेंटेन करके जोड़ के आउटपुट करके दिखाऊंगा कि किस पर्पज से है, तब ये इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। भाई स्पीड, फास्ट स्पीड होगा, एक्यूरेसी, सत्यता, ह्यूज स्टोरेज, बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हो, वर्सटैलिटी, वर्सेटाइल टैलेंट जिसको कहते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हो। टायर्ड नहीं होता भाई, टायर्ड लेस होता है। ठीक है, हम लोग टायर्ड हो जाते हैं ना बहुत जल्दी, थक जाते हैं मेंटली और फिजिकली दोनों। ये दोनों से बचाता है। ठीक है, फ्री रहता है। चाहे जब स्टार्ट करो, मोबाइल का यही हाल है ना भाई, मोबाइल कंप्यूटर चाहे जब स्टार्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं, कभी ना नहीं करता, जब तक नेट पैक डेटा पैक है चलाते रहो। अगला डिसएडवांटेज में देखते हैं, डेटा सिक्योरिटी इशू है, कंप्यूटर क्राइम्स हैं, हेल्थ रिस्क है, ठीक है, बैड इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। आगे देख लेते हैं। एनी डिजिटल कंप्यूटर परफॉर्म द 5 फंक्शंस। 5 फंक्शंस ज़्यादातर सारे डिजिटल कंप्यूटर करते हैं। डेटा को लेना, स्टोर करना, प्रोसेस वगैरह स्टोर करना, उसको जनरेट करना आउटपुट में, और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, यानी वेल मेंटेन करना सारे स्टेप्स को। ओके, अगला देख लेते हैं थोड़ा सा फंक्शन। अब इसने क्या किया? इनपुट डिवाइस लगा दिया है, आउटपुट डिवाइस लगा दिया है, बीच में आपका सीपीयू, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट हो गया, नियंत्रण इकाई हो गई, एएलयू हो गया भाई, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो गई, लास्ट में मेमोरी हो गई। ओके, तो ये सारे मैनेज करके क्या करते हैं, आपको आउटपुट वगैरह, रिजल्ट वगैरह देते हैं। इनपुट जिससे इंस्ट्रक्शन इनपुट की जाए, आउटपुट रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट सभी फंक्शन को मैनेज करता है। एएलयू वगैरह क्या करता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल और अर्थमेटिकल, अर्थमेटिकल समझ रहे हो ना, प्लस माइनस वही, और लॉजिकल मतलब एंड और नॉट। ठीक है, ये सब। अब मेमोरी में वही बाइनरी सिस्टम वगैरह के जरिए मैनेज करता है। अब इसने डिफिनेशन दे दी नीचे, ए डिवाइस थ्रू विच डेटा परफॉर्म फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इंटायर। बस सिंपल सी डिफिनेशन करो, ये तो मान लो बड़ी हो गई कि इनपुट यूनिट का मतलब, ठीक है, डेटा कहाँ करना? पास करना सीपीयू तक। ठीक है, आउटपुट का, ठीक है, डेटा कलेक्ट करके सीपीयू आपको दिखाना। ओके, ये सिंपल रहेगा। अगला बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एलयू की बात बता दिया, एंड और नॉट और मैथमेटिकल फंक्शन कर रहा है। कंट्रोल इनकाई क्या कर रही है? पूरा कंट्रोल कर रही है। ठीक है, रीड राइटिंग वगैरह। अब मेमोरी क्या करता है? मेमोरी क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट में आपका जो फिजिकल एड्रेस होता है उस पर स्पेसिफिक स्टोर किया जाता है डेटा। सपोज करो कि जैसे आपने 10 नंबर का कोई डेटा स्टोर करा के सेव किया, ठीक है, तो वो जिस एड्रेस पे जाएगा, सपोज करो, इससे भी मैं सिंपल एग्जांपल बनाता हूँ। एक होटल में जाते हो, होटल में कोई रूम होता है, और उसी रूम में जो है सारा कुछ स्टोर किया जाता है। ओके, उसी रूम में आपको क्या किया जाता है भाई? सारा कुछ स्टोर का मतलब पहले से डेकोरेशन है, उसी में जाके आप रुकते हो। ठीक है, तो होता क्या है कि आपको समझना ये है कि जो फिजिकल स्टोरेज होता है, ठीक है, मेमोरी का, वो एक तरह से रूम नंबर होता है। क्या होता है? रूम नंबर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, आप क्या करते हैं?
इसी रूम नंबर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे भी स्टोर होती है। जैसे करो कि आप मैनेजर के पास गए तो आपको 5 नंबर की चाहिए तो 5 नंबर की मिल गई। तो उसी तरह मेमोरी में एक लोकेशन होती है जिस पे सारा डेटा परमानेंटली स्टोर कराया जाता है, जो 0 और 1 फॉर्मेट में होता है। किस में होता है? 0 एंड 1 फॉर्मेट में। अब जो ये आपको मैंने अभी बताया, ठीक है, फॉर्मेट की ही आपको कमरे में जाके रूम नंबर के अकॉर्डिंग स्टोर वगैरह करना है, तो ये क्या होता है? बिट पैटर्न कहलाता है या बिट पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? बिट पोजीशन। इसमें देखो एक सेल बनी हुई है, नीचे 1010 लिखा हुआ है और ऊपर लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बिट पोजीशन दिखा रही है कि रूम नंबर कौन सा है, और नीचे क्या है? ये डेटा है आपका। क्या है? ये बेसिक डेटा है आपका। क्या है? बेसिक डेटा है। अगला, अब मेमोरी यूनिट को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ मेमोरी टेबल हैं। कैसे? सबसे पहला क्या होता है? बिट होता है 0 1 वाला, फिर निबल होता है 4 बिट, फिर बाइट होती है, ठीक है, या ऑक्टेट कहते हैं इसको, 8 बिट, फिर वही केबी यानी किलो बाइट 1024, ठीक है, फिर मेगाबाइट हो गई 1024, फिर गीगाबाइट हो गई, ओके, फिर टेराबाइट हो गई। मतलब नीचे वाली जो भी आपकी टेबल है, ठीक है, सपोज करो आपका 1024 MB बराबर 1 GB हो गया, ठीक है। इसी तरह से 1024 GB बराबर 1 TB हो गया, ठीक है। इसी तरह टीबी का क्या हो जाएगा? पीटाबाइट हो जाएगा, ठीक है। पीटाबाइट का क्या हो जाएगा? एक्साबाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर जीटाबाइट हो जाएगा, फिर योटाबाइट हो जाएगा। तो ये टेबल आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं रैम एंड रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है आपकी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करता है? कैन बी एक्सेस एंड चेंज रीड वाली मेमोरी, ओके। रैम क्या होती है? एक टेम्पररी मेमोरी होती है जो कि क्या होती है? चेंज होती रहती है, ठीक है। जो कुछ मैं लिख रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, इसको अगर परमानेंट मैं सेव नहीं करूँगा तो किस में रहेगा? ये रैम में ही पार्टिकुलरली परफॉर्म की जा रही है, ठीक है। और रोम क्या होता है? ये क्या होता है? इसमें रीड वाली मेमोरी होती है और इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, परमानेंटली होती है, ठीक है। यानी वो नॉन वालेटाइल है, और क्या है? वालेटाइल है। स्टोरेज डिवाइस की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक टेप। देखो, सेकेंडरी स्टोरेज में दो तरह के हुए, ठीक है। स्टोरेज एक क्या हो गया? सिक्वेंटली एक्सेस हो गया और एक रैंडम एक्सेस हो गया। तो सिक्वेंटियल मतलब सीरियल में। अच्छा, पहले ये मैग्नेटिक टेप वही है जो आप लोग कैसेट वगैरह यूज करते थे, गाने वगैरह की रील वगैरह निकाले हैं कि नहीं निकाले हो कभी? ठीक है, तो उसी चीज को हम कहते हैं, ठीक है, क्या? मैग्नेटिक टेप मार्क्स स्टोरेज डिवाइस। ये बहुत अच्छा होता था, बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करता था, लेकिन इसकी कैरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा लो थी और ये एक्सपेंसिव था, इसलिए धीरे धीरे इसका यूज बंद होने लगा, ठीक है। क्योंकि आपके क्या आ गए? रैंडम एक्सेस स्टोरेज आ गए। रैंडम मतलब फास्ट स्पीड से काम करते थे और चीपेस्ट भी होते थे। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी वगैरह हो गया, सीडी हो गया, सब क्या है? ये रैंडम एक्सेस है। इस पे गाने वगैरह लगाते हो, कोई भी नंबर या टाइमिंग कर देते हो, फट से पहुंच जाता है। और उस पे क्या होता था, ठीक है, ये जो अपना था स्टोरेज में मैग्नेटिक टेप, इसमें क्या करना होता था? पहले आपको रील बढ़ानी पड़ती थी फॉरवर्ड करके, तो ये टाइम टेकिंग होता था। तो इसलिए धीरे धीरे उसका यूज़ कम होके किसका यूज़ बढ़ गया? रैंडम एक्सेस वालों का, ठीक है। तो पहले सबसे देखते हैं कि एच डी डी, ठीक है। एच डी डी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी, ठीक है। अब ये दो तरह से आती है, साटा और पाटा में आती है। साटा मतलब पिन की सिस्टम है, ठीक है, पिन का एक सिस्टम है, ठीक है। कि पहले क्या आती थी? पाटा आती थी जिसपे ज़्यादा पिंस होती थी। अब साटा आने लगी है जो पोर्टेबल है, ओके। तो ये हार्ड डिस्क इज सेट ऑफ स्टैक्स डिस्क, कई सारी इसमें डिस्क होती हैं जो कि एक सिलेंडर पे बेस होती हैं, ठीक है। और इसके जो डाटा लिखे जाते हैं वो ट्रैक और सेक्टर में लिखे जाते हैं। इसकी जो प्लेट बनी होती है पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। अभी कह रहा है कि ये 12 TB तक आती है, ओके। कितना? अप टू 12 TB। इनपुट डिवाइस देख लेते हैं। कीबोर्ड पता है, माउस भी आपको पता है, ऑप्टिकल वगैरह आते हैं, स्कैनर भी पता है, इमेज को डिजिटाइज करके स्टोर कर देता है। ओएमआर पता ही है, ये कॉपी या डॉक्यूमेंट को पॉइंट को चेक करता है, ज़्यादातर कंपटीशन के लिए होता है। MICR ये बैंक में जो चेक होता है उसको रीड करने के लिए होता है। माइक्रोफोन, जैसे मैं बोल के आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये माइक्रोफोन का ही सिस्टम है। वेब जो इमेज कैप्चर करता है कंप्यूटर वगैरह ऑनलाइन, ठीक है, या कैमरे के जरिए।
जब आप वीडियो कॉलिंग या उस तरह से कोई वीडियो वगैरह बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, वेबकैम कहते हैं। ग्राफिक्स टेबल, ग्राफिक्स टेबल का मतलब ये है एक ऐसा इनपुट डिवाइस, स्लेट टाइप का फ्लैट, जिस पे जो भी आप ड्रा करोगे वो सारा का सारा ऑटोमेटिक इनपुट हो जाएगा। ओके। ट्रैक बॉल्स क्या होता है, ये अपसाइड डाउन माउस का जस्ट उल्टा हो जाता है। ये स्पेस की कमी के लिए यूज़ हुआ, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद लैपटॉप वाली डिज़ाइन आ गई। ठीक है। और वो ज़्यादा आसान रहा कि कम ही प्लेस पे आप इजीली क्या कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो। अगला, बारकोड रीडर, जो पैकिंग होती है, पैकिंग पे जो जानकारी रखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, बारकोड कहते हैं। और इसको किससे रीड किया जाता है, बारकोड रीडर से। आप लोग मॉल वगैरह में गए हुए हैं, कहीं शॉपिंग की है तो बारकोड ही रीड होता है वहाँ पे। अगला, गेम पैड। ठीक है। ये क्या होता है, वीडियो गेम वगैरह को कंट्रोल करने के लिए अलग से यूज किया जाता है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी गेम्स खेलने के लिए ही यूज की जाती है। ओके। आगे देख लेते हैं। जो आईपैड जो होता है वो वीडियो गेम को खोलने के लिए होता है, जॉयस्टिक भी आपका यही वीडियो गेम से ही कंट्रोल करती है। दोनों अलग अलग यूज के लिए यूज किए जाते हैं। आउटपुट डिवाइस में आ जाते हैं। ठीक है। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस पता है, रिजल्ट ही दिखाते हैं। मॉनिटर पता ही है, डिस्प्ले के लिए होता है। स्पीकर भी साउंड देता है। प्रोजेक्टर भी क्या करता है, विजुअल इमेज दिखाता है। ठीक है। डिस्प्ले करता है, विजुअल इमेज क्या करता है, डायरेक्टली डिस्प्ले करता है। ओके। इनपुट आउटपुट कुछ ऐसे डिवाइस है जो बहुत ज़्यादा इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं, जैसे यूएसबी हो गई। यूएसबी मतलब जिसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हो। ठीक है। फैसिमिल, फैसिमाइल फैक्स मशीन आप लोग समझते हो। ठीक है। फैसिमिल, फैसिमाइल मतलब फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या करता है, इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। भाई इधर से आया तो भेजा, उधर से आया तो रिसीव किया। मॉडेम्स भी समझ रहे हो, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है टेलीफोन लाइंस का। ठीक है। सीडी, कंपैक्ट डिस्क। आरडब्ल्यू मतलब रीड राइट्स। डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आरडब्ल्यू मतलब रीड राइट्स। देखो सीडी डीवीडी में दो तरह की आती है, एक रिकॉर्डेबल आती है, एक आरडब्ल्यू आती है, रीड और राइट। ओके। तो ये रीड और राइट की बात कर रहा है। ठीक है। जिस पे डाटा लिखा भी जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है, और ट्रांसफर भी किया जा सकता है। टच स्क्रीन, इनपुट आउटपुट दोनों होता है, आप टच करते हो। ठीक है। स्क्रीन पे। ठीक है। तो क्या करता है, एक इनपुट लेता है, इनपुट लेने के बाद फिर आपको आउटपुट पे शो कर देता है। भाई जहाँ टच कर दो काम भी तो करता है, काम मतलब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अंदर गई और दिख भी रहा है, तो आउटपुट भी हो गया। हैंडसेट, हैंडसेट भी यही करता है। ठीक है। स्पीकर वगैरह के जरिए, माइक्रोफोन दोनों होता है स्पीकर। आगे देखते हैं। ठीक है। हेडसेट, सॉरी, हेडसेट जो होता है, ठीक है, ये भी दोनों। हेडसेट मतलब वही जो कान में लगाते हैं भाई, हम लोग कई सारा वो देखे हुए हैं ना, क्या कहते हैं इसको, जो टेलीकॉम कंपनियां वगैरह होती हैं वहाँ पे ठीक है, जो है कस्टमर केयर वगैरह बात करते हैं, तो जो हेडसेट्स जिसको हेडफोन भी कहते हैं, ठीक है, उसी की बात कर रहा हूँ। अगला है मोबाइल डिवाइस वर्किंग।